किसान सेवा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। किसान भाइयों, आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी जानकारियां और अच्छी अच्छी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से हम भेजते रहेंगे। नाम याद रखिएगा, नाम है किसान सेवा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। कई बार हम रेडियो के माध्यम से मिले हैं, अब हम आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। आपको बस करना इतना है कि लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हम पहुंचाने में कामयाब हो सके। चलिए, आज हम जिस विषय पर आपसे बात करेंगे वो है हमारी गेहूं की फसल। गेहूं की फसल हमारी इन दिनों अपने खेतों में लगी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं, मौसम का उतार चढ़ाव, आज कभी ठंड पड़ रही है तो एकदम से कभी ठंड कम हो जा रही है। गेहूं की फसल को लेकर हम सभी अपनी अपनी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जो भी कृषि कार्य उसमें हमें करना है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें जानना ज़रूरी है। समय समय पर हमें उन बातों का ध्यान रखते हुए उन पर अमल करना भी ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं में हमें समसामयिक कार्य कौन कौन से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और हमने गेहूं की फसल को लेकर जो सपने देखे हैं उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हमने बात की है कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के समन्वयक श्री वी के वर्मा जी से। आइए मिलते हैं। वर्मा जी, क्या सलाह रहेगी आपकी ओर से अभी जो हमारे गेहूं उत्पादक किसान भाई हैं उनके लिए? देखिए, गेहूं उत्पादक किसान भाइयों से मेरी सलाह ये है कि जो पहले हम लोग देखते हैं और आज की परिस्थिति में जो देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में तापक्रम में जो परिवर्तन आया है, जी खास तौर से तापक्रम की बात है, और उसमें जो परिवर्तन आया है वो काफ़ी करीब 1 से 1.5 महीने का अंतर आ गया है। पहला जहां हम दशहरे के आसपास ठंड हमको मिलती थी, जी वो ठंड अब हमको दिसंबर में भी प्रथम सप्ताह अभी हमारा चल रहा है वो नहीं पड़ रहा है। जी तो ये जो परिवर्तन है ये गेहूं के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। इसलिए हमारे किसान भाई गेहूं की जो बोनी है वो तापक्रम का जब स्थापित हो जाए तापक्रम, तब हमको इसकी बोनी करना चाहिए। और उसके लिए जो मापदंड है कि नारियल का तेल जब जमने लगे, जी तो मतलब आप समझ लीजिए कि गेहूं की बोनी का समय आ चुका है। जी तो वो हमारे किसान भाई ध्यान रखें और उस समय पर यदि हम बोनी करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमको उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में फसल आ जाती है तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है और उसमें जो है कि जल्दी बाली आ जाती है और सही दशा में गेहूं की वृद्धि नहीं हो पाती। जल्दी बाली आने से हमारे उत्पादन पर असर पड़ता है। जी और ख़ासतौर से हमारा जो मुल्ताई का क्षेत्र है, इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी जल्दी बुआई कर देते हैं। तो थोड़ा सा अब हमको जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए हमारी जो बुआई का कार्यक्रम है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो अब जो जिन किसान भाइयों ने बोनी कर चुके हैं उनके हाथ से तो बाजी निकल गई है। अब लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए आपकी ओर से अभी देखिए, क्या जो सलाह है? करने वाले हैं वो किसान भाई तो अब मेरे ख्याल से जो नहर वाला क्षेत्र है वही बोनी के लिए बचा होगा। हाँ तो वो तो लगभग सही समय पर उनकी बुआई हो रही है। केवल वो एक बात का ध्यान रखें कि जो संतुलित बीज दर है जी उसी का उपयोग करें। बहुत अधिक मात्रा में बीज का उपयोग ना करें, क्योंकि अधिक मात्रा में जब बीज का उपयोग हम करते हैं तो उससे गेहूं में कल्ले जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलते हैं। और वो अगर वो कल्ले वाला गेहूं आपका नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि जब भी हवा या बरसात होती है तो वो हमारा पूरा गेहूं आड़ा हो जाता है और हमको नुकसान होता है। जी जी तो जो संतुलित मात्रा है लगभग 50 से 60 किलो प्रति एकड़ से अधिक हमारे किसान भाइयों को बीज की उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही उनसे निवेदन है कि जब भी वो बोनी करें तो बीज को उपचारित अवश्य कर लें, ताकि शुरुआती अवस्था में जो फफूंदजन्य रोगों का प्रकोप हमारे गेहूं पर होता है वो ना हो।
बीजोपचार के लिए थोड़ा सा बता दीजिए किस तरीके से करना है। बीजोपचार वीटावैक्स एक दवा जो आती है, वीटावैक्स ये अपने नीले रंग का पाउडर होता है। उसको हम 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग कर सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट हमको करना इस प्रकार से चाहिए कि गेहूं का कलर पूरी तरह से नीला हो जाए। इस बात को हमको ध्यान रखते हुए अच्छा सी ट्रीटमेंट अगर हम कर देते हैं तो शुरुआती अवस्था में जो फंगस का अटैक हमारे गेहूं पर आता है उससे हमारा बचाव होता है। और दूसरा, इस फंगस से जब हम सी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और अच्छी वानस्पतिक वृद्धि हमारे गेहूं को मिलती है। इसलिए बीजोपचार अवश्य करें और संतुलित मात्रा में बीज का उपयोग करें। साथ ही मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, गेहूं में वो पोटास का उपयोग नहीं करते हैं, सामान्यतः हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, तो कृपया गेहूं में पोटास की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो अपना जो मिट्टी परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर पोटास का भी उपयोग करें।